वफाकी तहकीकाती इदारा FIA मुसलसल तनाज़ात की जद में है और अब इससे जुड़ा एक और मामला सामने आ रहा है। कल वफाकी वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन ने इंकशाफ किया था कि हालिया दिनों में मुकम्मल दस्तावेज़ात के बावजूद बाज़ मुसाफिरों को एयरपोर्ट्स पर ऑफलोड किया जा रहा है। और चौधरी सालिक हुसैन के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मामले का फौरी नोटिस लेते हुए एक खुसूसी कमेटी भी कायम कर दी है। इससे पहले नवंबर के आखिर में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इसी नौयत के खदशात के तनाजुर में इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा कर चुके हैं, जबकि आज FIA के डायरेक्टर जनरल रिफत मुख्तार ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी और इंसानी हुकूक के इजलास में ऑफलोड किए गए और मुख्तलिफ ममालिक से डिपोर्ट होने वाले पाकिस्तानियों से मुतालिक मुतादिद आदाद शुमार पेश किए। इस मौके पर उन्होंने ये भी बताया कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान FIA के 180 एहलकारों को बरतरफ किया जा चुका है। इन इंकशाफात के बाद FIA की मजमूई कारकर्दगी पर मज़ीद सवालात भी उठ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक मामलात में गफलत और करप्शन के इल्ज़ामात पर इदारे के मुतादिद एहलकारों को नौकरी से फारिग किया जा चुका है। सिर्फ यही नहीं, FIA का साइबर क्राइम विंग, जो अप्रैल में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तौर पर एक अलग इदारा बना था, उस पर भी करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के संगीन इल्ज़ामात सामने आ चुके हैं। इन इल्ज़ामात के तहत कई सीनियर अफसरान समेत मुतादिद एहलकार गिरफ्तार हैं, जिनमें NCCIA लाहौर के वो अफसरान भी शामिल हैं जिन पर मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान और डकी भाई से मुबैना तौर पर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है। ऐसे में आज ये खबर भी सामने आई है कि वज़ारत दाखिला ने NCCIA के 4 अफसरान के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं, जिनमें से 3 अफसरान सरफराज चौधरी, मोहम्मद उस्मान और शुएब रियाज इस वक्त डकी भाई से रिश्वत लेने के केस में गिरफ्तार हैं। सरफराज चौधरी वही हैं जो इंटरव्यूज़ में बड़े बड़े दावे किया करते थे, मुल्क से हुब्बुल वतनी साबित करते थे और दूसरों की हुब्बुल वतनी पर सवालात उठाते थे। इसी तरह NCCIA रावलपिंडी के 13 अफसरान गैर कानूनी तौर पर कॉल सेंटर्स चलाने वाले चीनी शहरियों से रिश्वत तलब करने के केस में भी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा FIA का साइबर क्राइम विंग यानी मौजूदा NCCIA के मुतादिद एहलकारों पर एक मुबैना ब्लास्फेमी गैंग के साथ मिली भगत करके नौजवानों को तौहीन मज़हब के मुकदमात में फंसाने के इल्ज़ामात में भी तवील अरसे से ये इल्ज़ामात लगते आ रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी और इंसानी हुकूक का इजलास चेयरमैन कमेटी आगा रफ़ीउल्लाह की सरबराही में हुआ, जिसमें FIA के डायरेक्टर जनरल ने हैरानकुन आदाद शुमार पेश किए। इजलास में FIA के डायरेक्टर जनरल रिफत मुख्तार ने कमेटी अराकीन को बताया कि इस साल 51,000 लोगों को ऑफलोड किया गया, जबकि मजमूई तौर पर 66,000 मुसाफिरों को ऑफलोड किया जा चुका है, जिनमें बड़ी तादाद लाहौर और कराची एयरपोर्ट से थी। ऑफलोड किए गए मुसाफिरों की अक्सरियत विजिट, उम्रा और वर्क वीज़ा की कैटेगरी से थी। सऊदी अरब ने इस साल 24,000 अफराद भीख मांगने पर डिपोर्ट किए। इसी तरह दुबई ने 6,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने पर डिपोर्ट किया। सऊदी अरब ने मजमूई तौर पर 56,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने पर डिपोर्ट किया है, जबकि अज़रबैजान ने 2,500 पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किया। DG FIA के मुताबिक कई अफराद उम्रे के नाम पर यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्हें सबूत के साथ ऑफलोड किया गया और ऐसे लोगों के पास यूरोप जाने के डॉक्यूमेंट्स थे, जिनकी वजह से उन्हें ऑफलोड किया गया। और FIA की जानिब से ऑफलोडिंग दस्तावेज़ात, डेटा और ऑनलाइन तस्दीक की बुनियाद पर की जाती है और ऑफलोड होने वाले मुसाफिरों के पास अपने मुतालिका कोर्स, यूनिवर्सिटी या मुलाजमत से मुतालिक मुकम्मल मालूमात नहीं होती हैं और मुतादिद केसेस में मुसाफिर एजेंट्स के जरिए नामुकम्मल या गलत मालूमात के साथ सफ़र की कोशिश करते हैं और किसी भी मुसाफिर को सियासी या VIP दबाव पर क्लियर नहीं किया गया। DG FIA ने कमेटी अराकीन को मज़ीद बताया कि इस साल पाकिस्तान से तकरीबन 24,000 अफराद कंबोडिया गए, जिनमें से 12,000 अफराद ताहाल वापस ही नहीं आए। इसी तरह 4,000 अफराद सयाहती वीज़ा पर बर्मा यानी म्यांमार गए, जिनमें से 2,500 अफराद वापस नहीं आए। DG FIA के मुताबिक गैर कानूनी अफराद को रोकने से पाकिस्तान की आलमी पासपोर्ट रैंकिंग 118 से 92 नंबर पर आ गई है और गुज़िश्ता बरसों में गैर कानूनी तौर पर बाहर जाने वाले अफराद में पाकिस्तान टॉप 5 मुल्कों में शामिल था, लेकिन अब हमारी पॉलिसियों से पाकिस्तान इन टॉप 5 मुल्कों से निकल गया है। रिफत मुख्तार ने मजीद बताया कि गुज़िश्ता बरस 8,000 अफराद गैर कानूनी तौर पर यूरोप गए, जबकि इस साल ये तादाद 4,000 हो गई है। जिम्बाब्वे में हमारे सफ़ीर ने बताया कि इथोपिया और ज़ाम्बिया से पाकिस्तानी गैर कानूनी तरीके से यूरोप जा रहे हैं। एक जाली फुटबॉल क्लब ने अपनी टीम को जापान भेजा, जिसमें एक माजूर शख्स, टांगों से माजूर शख्स भी चला गया। इस साल 85 लाख अफराद बैरून मुल्क गए, 226 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए और गुज़िश्ता 3 माह में 450 अफराद ईरान के बॉर्डर के जरिए गैर कानूनी तौर पर जाते हुए पकड़े गए हैं। एक बंगाली शहरी पाकिस्तान के सयाहती वीज़े पर यूरोप जाते हुए पकड़ा गया, फेक डॉक्यूमेंट्स पर। गुज़िश्ता साल 287, जबकि इस साल 170 अफराद को डिपोर्ट किया गया है। DG FIA ने FIA एहलकारों की बदउनवानी से मुताल्लिक कायमा कमेटी के अराकीन को बताया कि बदउनवानी में मुलविस 180 FIA एहलकारों को नौकरी से बरतरफ किया जा चुका है, जबकि तमाम बड़े एयरपोर्ट्स को
IDMS2 اور نادرا کے آن لائن ڈیٹا سے منسلک کر دیا گیا ہے اور ایئرپورٹس کے امیگریشن کاؤنٹرز پر کیمرے نصب کر دیے گئے ہیں اور کنٹرول ہیڈ کوارٹر سے ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ اسی طرح امیگریشن نظام میں مصنوعی ذہانت کے ذریعے مشتبہ کیسز کی پیشگی نشاندہی کی جا رہی ہے اور انسانی مداخلت کو کم کر کے سسٹم بیسڈ کلیئرنس کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ DGFIA کے مطابق سوشل میڈیا پر بغیر تصدیق رپورٹ سے عوام میں خوف اور کنفیوژن پیدا ہوتا ہے۔ اسلام آباد میں FIA کے کاؤنٹر زیادہ ہیں لیکن عملہ کم ہے، جس کی وجہ سے ہم اسلام آباد پولیس کی 30 خواتین اہلکاروں کی خدمات دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ DGFIA نے یہ بھی بتایا کہ دبئی اور جرمنی نے ہمارے سرکاری پاسپورٹ پر ویزا فری کر دیا ہے اور جنوری کے وسط میں ME اپلیکیشن لانچ کر دی جائے گی، جس کے ذریعے بیرون ملک جانے والے مسافر روانگی سے 24 گھنٹے پہلے امیگریشن کرا سکیں گے۔ اس سے پہلے وفاقی وزیر داخلہ سینیٹر محسن نقوی نے خود 29 نومبر کو اسلام آباد ایئرپورٹ کا دورہ کیا تھا اور اس حوالے سے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ آج میں نے اسلام آباد ایئرپورٹ کا دورہ کیا اور بیرون ملک سفر کرنے والے مسافروں سے ملاقات کر کے ان کے مسائل خود سنے اور معصوم لوگوں کا استحصال کرنے والے ویزا ایجنٹس کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا حکم دیا۔ محسن نقوی نے مزید لکھا کہ 7 نومبر کو ایک مسافر کی امیگریشن میں عملے کی کمی سے متعلق شکایت کا سنجیدگی سے نوٹس لیا اور CCTV فوٹیج کا جائزہ لینے سمیت فوری انکوائری کا حکم بھی دیا۔ جن مسافروں کے کاغذات مکمل اور درست ہوں انہیں سفر سے کبھی نہیں روکا جانا چاہیے، لیکن جعلی یا غیر تصدیق شدہ دستاویزات پر سفر کرنے کی کوشش کرنے والوں کو کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ اس سے پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے۔ پیسوں کے لیے لوگوں کے مستقبل سے کھیلنے والے ایجنٹ مافیاز کے خلاف زیرو ٹالرنس ہوگی۔